स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इतिहास का एक पहला लेक्चर दिया था प्राचीन भारत का। ये सेकंड लेक्चर है अपना। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को ओवरव्यू बताया था कि किस तरह से काल को बांटा गया है, मतलब समय को बांटा गया है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था कि मानव की उत्पत्ति से स्टार्ट किया था मैंने, कि मानव की उत्पत्ति दोस्तों कब हुई थी और कब मानव अस्तित्व में आया था। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, मतलब जो पृथ्वी बनी थी दोस्तों, पृथ्वी के प्रमाण है वो मिले थे 4.6 अरब वर्ष पूर्व, परंतु मानव की जो उत्पत्ति थी वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई थी मानव की, परंतु अवशेष नहीं मिले थे। अवशेष कब मिले दोस्तों? अवशेष मिले हैं मानव के 10 लाख ईसा पूर्व से। मतलब दोस्तों, अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव जो है आज का मानव जैसा नहीं था। वो मानव होते थे कपी, कपी मतलब बंदर जैसे होते थे, उसको बोलते थे होमो सेपियंस। उसके बाद मानव की धीरे धीरे उत्पत्ति होती गई। जैसे जैसे मानव शिक्षित होता गया वो समझदार होता गया। तो मानव की उत्पत्ति दोस्तों जहाँ है ये अपने भारत से नहीं मिली, सबसे पहले मिली है अफ्रीका से। अफ्रीका से मिली थी 25 लाख ईसा पूर्व से। परंतु दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में मानव की उत्पत्ति के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं कहां से? वो मिले हैं सीहोर हथनोरा से। परंतु कब मिले? वो मिले हैं 10 लाख ईसा पूर्व। मतलब बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो इतिहास है उस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये मैं पढ़ा चुका था आप लोगों को पहले लेक्चर में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वापस उसको पढ़ लेना, उसके बाद इस लेक्चर को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो जो प्रागैतिहासिक काल जो है उसको पाषाण काल में बांटा गया है, क्योंकि मनुष्य पहले पत्थरों का उपयोग करता था। पाषाण मतलब होता है पत्थर, तो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था। फिर उन बड़े बड़े पत्थरों से वो जानवरों का शिकार करता था। जब वो बड़े बड़े पत्थर फेंक के जानवरों को मारता था तो जानवर नहीं मरते थे, परंतु पत्थर टूटता गया और टूट टूट के पत्थर छोटा छोटा होता गया। तो मानव को आसानी हो गई उन पत्थरों से जानवरों को शिकार करने में, और धीरे धीरे उसने कुल्हाड़ी वगैरह का आविष्कार कर लिया। और मानव द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु कौन सी थी दोस्तों? तांबा ही थी। और पहला पालतू पशु कौन सा था? कुत्ता था। तो जो प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, उसमें पाषाण काल के आधार पर बांटा गया है, क्योंकि पाषाण मतलब उस समय मनुष्य का सबसे ज्यादा उपयोग होता था वो पत्थरों का ही होता था, इसलिए उसको बांटा गया है पाषाण काल में। और पाषाण काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों पूरा पाषाण काल की। सबसे पहले उसके पहले एक आप लोगों को कुछ बातें बता दूं कि जो हेरोडोट्स है, उस हेरोडोट्स को दोस्तों कहा जाता है इतिहास का पिता। इंपॉर्टेंट है, हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। एक और योगदान है एक व्यक्ति का, उनका नाम है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट। इनका योगदान क्या है दोस्तों? इन रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के समीप पल्लवरम स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल कलाकृति हैंड एक्स का आविष्कार किया था। हैंड एक्स मतलब दोस्तों कुल्हाड़ी। तो बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1863 में मद्रास के समीप पल्लवरम स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल की कलाकृति जो है, और वो क्या है, हैंड एक्स को आविष्कार किया था, उसका निर्मित किया था। चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं पाषाण काल की बात करता हूं, और पाषाण काल में अपना पहला काल है पूरा पाषाण काल। पता है कि मानव की उत्पत्ति कब से हुई है? तो 25 लाख ईसा पूर्व, इसलिए मानव को ही लेके चलना है। तो हम चल रहे हैं 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक बांटा गया है किसको? पूरा पाषाण काल को। और मैं पूरा पाषाण काल की बात करूं तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या क्या आविष्कार हुए हैं, हमको क्या क्या मिले हैं साक्ष्य के रूप में, उनकी बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में दोस्तों सबसे पहले तो ये बात याद रखना आप कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। और पूरा पाषाण काल में दोस्तों
सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था। मतलब आग का आविष्कार दोस्तों कहाँ हो चुका था? पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। पूरा पाषाण काल में दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में स्थित एक जगह है हथनोरा, और जिला कौन सा है दोस्तों? सीहोर। सीहोर में सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, और ये जो खोपड़ी के अवशेष मिले हैं दोस्तों, ये भारत में सबसे पहले खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अफ्रीका से। कब? 25 लाख ईसा पूर्व। परंतु भारत में 10 लाख ईसा पूर्व मिले हैं मानव के अवशेष। और अगर मानव की खोपड़ी के अवशेष की बात करूं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक जगह है हथनोरा। हथनोरा कहाँ है दोस्तों? सीहोर में। वहां से सर्वप्रथम भारत का प्राचीनतम मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। अभी आप लोगों ने भीमबेटका का नाम सुना होगा, वो भी मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। तो भीमबेटका से दोस्तों विश्व की प्राचीनतम कलाकृति का साक्ष्य मिला है, या चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। तो भीमबेटका रायसेन से विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले। ये दोनों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव की खोपड़ी के अवशेष, भीमबेटका रायसेन से विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकारी के अवशेष। चलिए बात करते हैं आगे। बेलन घाटी जो है ये इलाहाबाद में है, और बेलन घाटी से दोस्तों इस काल की, कौन से काल की? पूरा पाषाण काल की। इस काल की अस्थि निर्मित, अस्थि का मतलब होता है दोस्तों हड्डी, मतलब हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी दोस्तों इलाहाबाद में है, और वहां से दोस्तों अस्थि निर्मित मतलब हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। चलिए ये बता चुका हूं मैं कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। अभी मैंने बताया कि मानव जो है वो प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है दोस्तों पत्थर। ये प्रस्तर जो है ये तद्भव शब्द है। तो प्रस्तर मतलब पत्थरों का उपयोग करता था। क्यों? अपना जीवन यापन करने के लिए। कैसे? पत्थरों को मार के जानवरों का शिकार कर लेता था और जानवरों को कच्चा खा लेता था। परंतु आग का आविष्कार हुआ, उसने बात करते हैं जानवरों का जो मांस है वो पका पका कर खाने लगा। उसको जब आग का आविष्कार हुआ तो उसके पास गया, उसको थोड़ी जलन हुई तो वो आग से भागा। फिर उसने जानवरों का मांस उसमें डाला, तो पहले कच्चा खाता था, फिर पका हुआ खाने लगा, तो उसे और ज्यादा मजा आने लगा। उसको पता लग गया कि आग अपने इस काम में आने वाली है, ठंड भगाने के काम में और जानवरों को सेक के खाने में। तो आग का आविष्कार इसमें काम आया। और बात करते हैं ये पूरा का पूरा चल रहा है कौन से? अपने पाषाण काल। पाषाण काल में कौन सा दोस्तों? पूरा पाषाण काल। तो इस पूरा पाषाण काल में पत्थरों जो है वो चकमक पत्थर थे, तो चकमक पत्थरों का उपयोग होने लगा। ये पाषाण काल दोस्तों पूरे के पूरे पत्थरों पर निर्मित है, क्योंकि जो मानव है वो सबसे ज्यादा यूज करता था दोस्तों काय का? पत्थरों का यूज करता था। इसलिए इनको बांटा गया है पाषाण काल में 3 भागों में। ये सबसे पहला था अपना पाषाण काल, ये था अपना पूरा पाषाण काल, दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा आएगा नव पाषाण काल। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल जो है इसमें क्या क्या अवशेष या क्या क्या साक्ष्य मिले हैं।